पिछली क्लास में मेंसुरेशन के डिफिनीशंस और उसके यूनिट्स बताई गई हैं। आज की क्लास में इसके फार्मूले बताए जाएंगे। तो फार्मूले में देखिए, जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, माने डिफरेंट टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ट्रायंगल है, सर्कल है, इनके फार्मूले बताए जाएंगे। तो ये फार्मूले जैसे बताए जाएंगे तो इसमें हम देख लें कि क्या किसको हम क्या लेट करेंगे। सपोज करिए कि लेंथ है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ को किससे डिनोट कर लें? एल से। लेंथ एज एल, ब्रेथ को डिनोट करेंगे बी से। हाइट को डिनोट करेंगे एच से। तो लेंथ एल से डिनोट करेंगे, ब्रेथ बी से डिनोट करेंगे, हाइट एच से डिनोट करेंगे, और साइड ऑफ स्क्वायर है, सपोज करिए साइड ऑफ स्क्वायर। तो जो साइड ऑफ स्क्वायर होगी उसको हम ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? ए से। तो साइड ऑफ स्क्वायर को ए से डिनोट करेंगे, और इसमें जैसे डायगोनल आ जाएगा, आपका डायगोनल आएगा, तो डायगोनल एज सिंबल इसका जो होगा डी से डिनोट करेंगे। और रेडियस, मान लो सर्कल है तो सर्कल में रेडियस, जो रेडियस होगा रेडियस को आर से डिनोट करेंगे, और जो डायमीटर होगा वो डी से। डायगोनल और डायमीटर, यहां डायमीटर डी से डिनोट करेंगे। डायमीटर आपका होगा किसमें? सर्कल में होगा, और जो डायगोनल होगा वो आपका डायगोनल रेक्टेंगल और स्क्वायर, माने इनमें होगा। डायगोनल जो होगा इसमें होगा, और जो डायमीटर होगा वो उसमें सर्कल में होगा। इससे डिनोट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं? तो लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या फार्मूला होता है उसका? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर सपोज करिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और लेंथ, अगर सपोज करिए कि यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और लेंथ गिवन है, तो हम ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे? तो ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा, जो लेंथ होगा इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और डिवाइड किससे हो जाएगा? लेंथ से। अगर सपोज करिए कि लेंथ हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? लेंथ। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा, ब्रेथ इधर ट्रांसपोज करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ। तो ये टू फार्मूले और इसी फार्मूले से बनाए जा सकते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हमको ब्रेथ फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और लेंथ गिवन है, तो लेंथ उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के डिवाइड में चला जाएगा लेंथ, तो ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एल हो जाएगा। और लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी? अगर लेंथ फाइंड करना है तो ब्रेथ इसके डिवाइड में चला जाएगा एरिया के, तो एरिया लेंथ इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ। ये टू फार्मूले इसी से बनाए जा सकते हैं। अब इसके बाद है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के लिए स्क्वायर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर मीन्स हो जाएगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट माने स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पेरीमीटर निकालना है तो 2 लेंथ है इसमें और 2 ब्रेथ है, उनको जब हम प्लस करेंगे तो 2 एज ए कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स का एरिया हमें फाइंड करना है। मान लो जैसे रूम है, रूम के 4 वॉल्स का एरिया हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ
इंटू एच, इसमें हाइट भी हो गई, तो 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपका हो गया एरिया 4 वॉल्स इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है उसमें एच से जो हाइट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया 4 वॉल्स आ जाएगा। अब डायगोनल ऑफ द रूम, रूम का जो डायगोनल है, देखिए एक डायगोनल होता है कि कोई भी रेक्टेंगल शेप में फिगर हो, जो रूम है आपका वो क्यूबाइड शेप में है। किस शेप में है? क्यूबाइड शेप में है। तो जब क्यूबाइड शेप में है तो इसका डायगोनल कौन सा हो जाएगा? जैसे ऊपर वाला कॉर्नर और नीचे वाला कॉर्नर, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो डायगोनल होगी। तो डायगोनल होगी तो डायगोनल ऑफ द रूम इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, माने लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब है एरिया ऑफ स्क्वायर, अरे ये रेक्टेंगल के फार्मूले थे। इसके बाद यहां से भी स्टार्ट करते हैं, किसके? ये थे आपके रेक्टेंगल के फार्मूले। किसके फार्मूले थे? रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल शेप में है उसके फार्मूले है। इसके बाद यहां से फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर के फार्मूले हैं। किसके हैं? स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर के जो फार्मूले, तो इसमें है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है, मींस उसके प्लेस पर साइड हो जाती है, और साइड को किससे डिनोट किया गया है? ए से। तो ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, या ए इंटू ए, साइड इंटू साइड ये भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर, या ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड भी कहते हैं, साइड स्क्वायर भी कहते हैं, ए स्क्वायर भी कहते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जनरली यूज करते हैं क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर को आपने कितना लेट किया है? ए लेट किया है, तो ए स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर ये था जब साइड दी हुई तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और जब एरिया ऑफ स्क्वायर जब आपका डायगोनल दिया हुआ है, मानो डायगोनल में है, तो डायगोनल से कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। अब डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। मान लो जैसे कि इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है ए स्क्वायर मीन साइड स्क्वायर। अब इसी को अगर हमें आगे देखना है कि अगर साइड से हमको निकालना पड़ जाए, तो साइड ए मान लो निकालना पड़ जाए, तो साइड क्या हो जाएगी? ए इक्वल टू हो जाएगा मीन साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे? तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट, माने साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो साइड इस इट मींस क्या हो गया कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसका हम क्या करें? उससे साइड निकाल आएगी, तो ए इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर, ये निकाल आएगा। अब है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू रूट 2a, रूट जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है केवल 2 में लगा हुआ है, ए आपका इंटू में है, तो रूट 2 इंटू ए। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट 2a, ए यहां पर साइड है। अब इसके बाद है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर में सभी साइड इक्वल होते हैं, इसलिए 4 इंटू साइड या 4a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4a। देखिए 10 नंबर फॉर्मूला है, क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। यहां जो d1 और d2 है क्या है? डायगोनल्स हैं। d1 एंड d2 आर
डायगनल्स ऑफ रोम्बस, डायगनल्स ऑफ रोम्बस, माने जो रोम्बस के हैं दोनों डायगनल्स हैं, एक D1 है और एक D2 है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हो गया हाफ इंटू D1 इंटू D2। देखिए रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम भी होता है, तो जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो पैरेललोग्राम का ये जो रोम्बस है एक तरह का पैरेललोग्राम भी होता है। तो कभी कभी अगर मान लो रोम्बस की वन साइड दी हुई है और उस पर परपेंडिकुलर गिवन है तो हो जाएगा बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये फार्मूला भी रोम्बस के लिए यूज हो जाएगा। और वैसे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल कौन सा हो गया, फर्स्ट डायगोनल हो गया D1, सेकंड डायगोनल हो गया D2, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। इसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए ट्रायंगल के कई फार्मूले हैं, यहां से आपका ट्रायंगल स्टार्ट होता है और यहां तक आया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, जनरली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। माने जो भी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में जो बेस हुआ और उस पर जो हाइट है उसके अपोजिट जो वर्टिसेज है, वर्टेक्स है, उससे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया उस पर वो हाइट हो गई उसकी। तो ये सपोज करिए कि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में अगर बेस हमने ये ले लिया, क्या ले लिया, ये बेस ले लिया, बेस ले लिया, तो इस पर इससे इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, तो ये आपकी H हो गई। तो बेस इंटू हाइट माने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल्स, देखिए एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो राइट ट्रायंगल्स में अगर हम देख लें तो ये 90 डिग्री का है, तो इसकी जो साइड्स होती हैं एक बेस होती है और एक हाइट होती है, बेस और हाइट होती है। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स होती हैं उनको लेग्स भी बोलते हैं, लेग्स ऑफ ट्रायंगल। माने हो गया एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू हो गया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। ये भी यूज करते हैं और जनरली यूज क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां भी एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें एक जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड है उसको हम बेस ले लेते हैं और दूसरे को ले लेते हैं हाइट ले लेते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये भी यूज कर लेते हैं इसमें। माने इसको हम ये भी यूज कर सकते हैं इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें ये होता है √3/4। माने इसमें सभी साइड इक्वल होती हैं, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर। जितनी एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जितनी साइड होती है, एक साइड है उसका स्क्वायर, माने साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर मींस क्या हो गया, साइड इंटू साइड इंटू √3/4, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो हीरोज फार्मूला है, हीरो का फार्मूला है, तो हीरो के फार्मूला के हिसाब से क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। माने ये फार्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब यहां पर जो A B C आया है या S आया, ये है क्या, इसमें जो S या A B C यूज हुआ है, तो ये क्या है, तो इसमें है वेयर A B C आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, आर साइड्स ऑफ
ट्रायंगल, माने जो ट्रायंगल की है वो साइड्स हैं, ए बी सी क्या है, आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एंड जो एस यूज हुआ है इसमें, तो एस इक्वल टू हो गया हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हाफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का क्या होगा, तीनों साइड्स का सम हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ कर देंगे अपॉन 2, ये एस की वैल्यू है। यहां पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपका ये है, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये स्क्वायर रूट में है। और यहां पर एबीसी आपका क्या यूज हुआ है, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, और एस क्या है यहां पर, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो पहले एस की वैल्यू निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, फिर इसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाते हैं, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, फिर सॉल्व करके एरिया निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का देखिए सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहां पर पाई यूज हुआ है, पाई इक्वल टू होता है 22/7, माने यहां पर जो यूज होता है पाई जो है आपका 22/7 है, या पाई इक्वल टू 3.14 ये भी होता है। माने जनरली में जो यूज करते हैं वो पाई इक्वल टू 22/7 यूज करते हैं। जब गिवन होता है कि पाई इक्वल टू 3.14 यूज करना है, तो पाई इक्वल टू 3.14 यूज करते हैं। तो ये हो गया जब रेडियस दिया है, आर मीन्स हो गया रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो जब रेडियस दिया हुआ है तो 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस हो गया। अगर सपोज करिए कि डायमीटर दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, क्योंकि डी इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। माने डी के अगर प्लेस पर हम 2r रख दें तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। यहां पर डायमीटर रखा गया, तो डायमीटर क्यों रखा गया, तो 2r के प्लेस पर क्या रख दिया गया, डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई इंटू डी, जब डायमीटर गिवन है। अगर सपोज करिए यहां पर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होता है, इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ये एक ही फॉर्मूला है इसमें, पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस निकाल करके तब इसमें रखेंगे, तब एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा। सरकमफ्रेंस के लिए ऑप्शन है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है, अगर रेडियस दिया है तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगा दें। अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है, तो सीधे डायमीटर यूज कर ले, पाई इंटू डी लगा देंगे, फार्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन इसमें एरिया ऑफ सर्कल निकालने में पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकाल लेंगे, अगर रेडियस गिवन है तो सीधे इसी में फार्मूला यूज कर लेंगे। यहां पर जो आपका देखिए रेडियस क्या होता है, तो रेडियस इक्वल टू रेडियस, या हम आर यूज कर ले उसके प्लेस पर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा डी बाई 2, माने डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। और इसी में से अगर सपोज करिए कि डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, 2r, डायमीटर इक्वल टू 2r। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां से यहां तक ये सर्कल के फार्मूले थे आपके, इसके पहले ट्रायंगल के फार्मूले थे, ट्रायंगल के, उसके पहले क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस, पैरेललोग्राम, तो ये फार्मूले यूज हुए हैं इसमें। तो यहां पर आपने क्या देखा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू डी1 इंटू डी2, माने हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसी को हम ये भी लिख सकते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर।
एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो हीरोन्स फार्मूला है, किसका फार्मूला है? हीरो का फार्मूला है, हीरोज फार्मूला, ये हीरोन्स फार्मूला कहलाता है। तो जो हीरोन्स फार्मूला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई इंटू डी। ये जब रेडियस दिया है तो 2 पाई आर और जब डायमीटर दिया हुआ तो पाई इंटू डी। और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और यहां पर रेडियस, मान लो जैसे डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकालना है, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा। अगर मान लो रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2r। तो इस तरह से मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 20A स्टार्ट करेंगे।